चलो आज का जो नया टॉपिक है वो है कुमाऊं रेजिमेंट। छोटा सा टॉपिक है, क्या कहते हैं, बुक में भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मतलब इससे 1 या 2 सवाल आते हैं। ठीक है, तो देखो कुमाऊं रेजिमेंट का जो नाम है ये पड़ा 27 अक्टूबर 1945 को। कब मिला कुमाऊं रेजिमेंट को नाम? 27 अक्टूबर 1945। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई इसका हेडक्वार्टर पहले कहाँ था? आगरा। फिर कहाँ लाया गया? अल्मोड़ा। तो कब लाया गया? मई 1948 में। कब लाया गया? मई 1948 में। ठीक है, अब देखो इसकी जो कई सारी बटालियंस बनी वो अलग अलग नाम से दक्षिण भारत में बनी सर्वप्रथम, फिर बाद में इसका नाम कुमाऊं रेजिमेंट पड़ा। तो देखो 1788 में सबसे पहले साउथ इंडिया में बरार के नवाब थे सलावत खां। उन्होंने एक एल्चरपुर ब्रिगेड नाम का गठन किया और उसके बाद एक और ब्रिगेड, उन्होंने दूसरी ब्रिगेड भी फाउंड आउट करी। तो दोनों ब्रिगेड का नाम जो था बाद में बदल के क्या पड़ा? बटालियन आपकी 4th कुमाऊं और बटालियन 5th कुमाऊं, इनका नाम ये पड़ा। ठीक है, जो इन्होंने दक्षिण भारत में गठित की थी। 1797 में हैदराबाद के निजाम जो थे उन्होंने भी एक ब्रिगेड कॉन्स्टिट्यूट की जिसे बटालियन 2 कुमाऊं के नाम से जाना गया। 1917 में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया? एक कर्नल थे लंगार, उन्होंने क्या किया? 1st कुमाऊं राइफल्स का गठन किया जिसे प्रेजेंटली बटालियन 3 कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो ये सारी बटालियंस बनी जो फिर बाद में शिफ्ट होके कहाँ गई? अल्मोड़ा के रानीखेत में। ठीक है, अब देखो ग्वालियर के सिंधिया साहब हैं, इन्होंने भी एक क्या कहते हैं बटालियन या एक तरह से एक फाउंड आउट करी, उसका नाम था 4th ग्वालियर इन्फेंट्री, जिसे अब आज के समय में 5th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है, तो अब कुमाऊं जो रेजिमेंट है या उसने आर्मी को 3 आर्मी चीफ दिए। ठीक है, तो पहले आर्मी चीफ 1955 से 57 के बीच में बने SM श्री नागेश। ठीक है, ये कुमाऊं रेजिमेंट से रिलेट करते हैं। और दूसरे हैं KS थिमरिया, तो ये है आपके 1957 से 61। TN रैना 1975 से 78। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से आपके जो जनरल हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ से बने हैं। ठीक है, तो 3 हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो पेपर में हमेशा आता है कि भैया सोमनाथ जो आपके चौथी क्या कहते हैं बटालियन से हैं, कुमाऊं रेजिमेंट से हैं 4th, उन्हें क्या मिला? सबसे पहला परमवीर चक्र मिला। तो 1947 में जब इंडो पाक वॉर चल रहा था तो हवाई अड्डे को बचाते समय इन्होंने बहुत क्या कहते हैं पराक्रम दिखाया, तो इसीलिए इन्हें परमवीर चक्र मिला। तो क्वेश्चन आता है मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वो कौन सी रेजिमेंट से थे? तो 4th, याद रखना, चौथी। ठीक है, पेपर में आया हुआ है बहुत बार। फिर उसके बाद 1962 में इंडिया चाइना वॉर में लद्दाख के क्षेत्र में मेजर शैतान सिंह साहब ने क्या किया? क्या कहते हैं बहुत अदम्य साहस का परिचय दिया, तो इसीलिए इन्हें क्या मिला? परमवीर चक्र। ठीक है, तो 2 परमवीर चक्र हो गए। पहले कौन? आपके सोमनाथ शर्मा, दूसरे हो गए शैतान सिंह। ये इंडो चाइना वॉर है और पहला इंडिया पाकिस्तान वॉर। ठीक है, 8 अप्रैल 1961 को प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद साहब ने कुमाऊं रेजिमेंट को कलर दिया था और अक्टूबर 2017 में 100वीं वर्षगांठ हुई थी आपकी 3rd कुमाऊं बटालियन की। और 1988 में 2 बार डाक टिकट क्या मिले इनके नाम के जारी किए गए हैं। ठीक है, अब आती है किसकी बात? गढ़वाल रेजिमेंट की। तो गढ़वाल रेजिमेंट जो थी, सबसे पहले जो गढ़वाली सैनिक थे वो गोरखा रेजिमेंट में क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस किए जाते थे। जैसे 1815 में आपको पता है कि अंग्रेजों का शासन आया यहाँ पे और गोरखा यहाँ से चले गए थे, तो उनकी जो वीरता को देख के इन्होंने गोरखा रेजिमेंट बनाने का निर्णय लिया अंग्रेजों ने। और ये जो निर्णय लिया इसी के अंतर्गत आपके गढ़वाली सैनिक भी भर्ती किए जाते थे। ठीक है, एक खिचड़ी सेना की भी बात है जिसमें मिक्स होते थे। और आपका क्या कहते हैं जो गोरखा रेजिमेंट है उसकी जो 2nd बटालियन से 5 मई 1887, इंपॉर्टेंट डेट है, 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में गढ़वाली बटालियन का गठन किस नाम से किया गया? 3री कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से किया गया। नवंबर 1887 में से कालोटांडा शिफ्ट किया गया और कालोटांडा आज का क्या है? लैंसडाउन। और लैंसडाउन का नाम भी बदल गया, आपको पता है क्या है लैंसडाउन का नया नाम? जसवंत सिंह। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कहते हैं छावनी एरिया में ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। फिर 1891 में जो 39th गढ़वाल रेजिमेंट को 39th रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री की क्या हुई? स्थापना हुई। मतलब गढ़वाली सैनिकों की अलग से रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री क्या हुई? फाउंड आउट हुई। इसे बर्मा में चीनियों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया था। ठीक है, और आपके 1892 में गढ़वाल राइफल्स का खिताब मिला, यानी इसको गढ़वाल राइफल्स कब कहा गया? 1892 में। ठीक है, और इसका नाम जो पड़ गया, प्रॉपर नाम पड़ गया 1st बटालियन 39 गढ़वाल राइफल। ठीक है, 39 गढ़वाल राइफल का नाम पड़ गया।
और 1901 में आपकी सेकंड बटालियन 39 गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई, ठीक है। 1921 में इसे रॉयल टाइटल मिला और उसका नाम पड़ गया 39 रॉयल गढ़वाल राइफल, ठीक है। 1922 में सैन्य पुनर्गठन किया गया और उसका नाम बदलकर नाम जो है वो पड़ा 18वीं आपकी राइफल रॉयल गढ़वाल राइफल। आफ्टर फ्रीडम इसका नाम पड़ गया गढ़वाल राइफल। इनका युद्ध जय घोष है जय बद्री जय विशाल। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट आदमी आते तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आदमी हैं, उनकी मैं चर्चा बाद में करूंगा किसी और लेक्चर में। 1914 से 18 के मध्य जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसमें आपके दरबान सिंह नेगी हैं, उन्हें वीरता के लिए क्या मिला, विक्टोरिया क्रॉस। और दूसरे व्यक्ति जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला अगले साल वो थे गब्बर सिंह नेगी मरणोपरांत, ठीक है। अब एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ज्ञान सिंह फरसवाण। इन्होंने क्या किया, 400 मील की क्या की पैदल यात्रा करी लैंसडाउन से कहां तक, मॉस्को तक, ठीक है। तो उन्हें मैक ग्रेगेटर करके एक टाइटल दिया गया। वीरचंद गढ़वाली को आप जानते ही हो, पेशावर कांड्स के नायक, वो भी यहीं से रिलेट करते हैं। और बलभद्र सिंह नेगी साहब जो है फाउंडर ऑफ क्या है गढ़वाल रेजिमेंट, वो भी यहीं से रिलेट करते हैं, ठीक है।